ईसीआरकेयू को मात देकर ईसीआरईयू रेल यूनियन को पूर्ण बहुमत मिलने व जीत की खुशी में निकाला गया विशाल विजय जुलूस। बरौनी एलारसा के तत्वाधान में बरौनी जंक्शन एवं आसपास के क्षेत्रों में रेल मान्यता के चुनाव में एलारसा समर्थित यूनियन ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ईसीआरईयू को पूर्ण बहुमत एवं जीत की खुशी में विशाल विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस का नेतृत्व एलारसा बरौनी ब्रांच के सचिव कॉमरेड अंजनी कुमार ने किया। लगभग 11 वर्षों के बाद कोर्ट के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप रेलवे में यह मान्यता का चुनाव कराया गया। पिछले बार यह चुनाव वर्ष 2013 में हुआ था। विशाल जुलूस में शामिल एलारसा मंडल सचिव कॉमरेड पिंकी नंदन ने कहा कि यह रेल मान्यता को चुनाव का यह जीत मेहनतकश एवं अपने खून पसीने एवं दिन रात जागकर रेल को सींचने वाले रेल कर्मचारियों की जीत है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कर्मचारियों ने हमारे संगठन के ऊपर विश्वास और भरोसा करके अपना कीमती वोट देकर मान्यता दिलाने का काम किया है, ठीक उसी तरह विश्वास के साथ मैं अपने सभी कर्मचारियों के हर दुख सुख में साथ खड़ा रहूँगा। अन्य वक्ताओं ने कहा कि यह जनादेश इस बात का प्रतीक है कि कर्मचारी बहुत ही तरस था। चुनाव के पहले जो यूनियन सत्ता में था उनके क्रियाकलापों और काम करने के तरीके से सभी कर्मचारी परेशान थे। फलस्वरूप कर्मचारियों ने बदलाव कर एक सच्चे एवं ईमानदारी से काम करने वाले संगठन पर विश्वास जताया है और मान्यता दिलाने का काम किया है। विशाल विजय जुलूस में दर्जनों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। आप लोग ये विजय जुलूस किस लिए मना रहे हैं? आज बड़ी खुशी की बात है। मैं बता दूं कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, जिसका चुनाव चिन्ह बरगद छाप था, रेलवे में मान्यता के लिए 4, 5, 6 दिसंबर को मतदान हुआ था। उसमें विजय परचम लहराया है एम्प्लॉयज यूनियन ने। तमाम साथी आज उसी के खुशी में हम लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं और कर्मचारियों का आभार और धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं कि रेल कर्मियों ने हमारे ऊपर बरगद छाप के ऊपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तमाम साथियों के ऊपर भरोसा और विश्वास जताया। आम रेल कर्मचारी, खासकर ग्रुप डी, ग्रुप सी, ओपन लाइन कर्मचारी, जिसका शोषण दमन होता था, अफसरों की तानाशाही दादागिरी चलती थी, उसके खिलाफ अशोक रावत की लड़ाई चलती थी यहाँ। और आपको याद होगा जो पुराने लोग इस बिल्डिंग में काम करते हैं और जो तथाकथित सरकारी यूनियन के लोग थे, है नहीं थे, उनको भी मालूम है कि इस डीआरएम ऑफिस में अशोक रावत ने ताला मारा था जब ब्रजमोहन प्रसाद ने आत्मदाह किया था। डीआरएम एसपी चौधरी हुआ करते थे। यहाँ पर घूसखोरी और कमीशन खोरी के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है यहाँ पर। सबको मालूम है यहाँ पर दर्जनों मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए। AK राउत कई बार सस्पेंड हुआ, AK राउत 14-2 में बर्खास्त किया गया और अशोक रावत को जेल भेजा गया। हमने हार नहीं माना, कभी दलाल यूनियन का झंडा कभी नहीं पकड़ा। मुझे यहाँ से निकाल करके धनबाद डिवीजन भेज दिया गया 2008 में। मैं धनबाद डिवीजन में 12 साल रहा। इस कोने से उस कोने तक धनबाद डिवीजन में कर्मचारियों की लड़ाई को मैं लड़ता रहा। आज बड़े फर्क के साथ कहना पड़ता है कि इन दो सरकारी यूनियन, इन दो मान्यता प्राप्त यूनियन की दलाली से तंग आकर के इस सेंट्रल रेलवे के रेल कर्मियों ने आज इन लोगों को बेदखल कर दिया, इन लोगों को सत्ता से आज इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जो प्योरली ओपन लाइन कर्मचारियों का संगठन है, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत का खून पसीना बहाने वाला लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर से लेकर ट्रैक मैन, पॉइंट्समैन, लीवर मैन, हेल्पर, टेक्नीशियन, ये तमाम लोग जितने भी हमारे आर्टिजन कर्मचारी सभी विभागों में काम करते हैं, इन लोगों का ये संगठन है। 2007 में हमने IREC से नॉमिनेशन किया था। उस वक्त हमारा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। उसके बाद हमने 2011 में ECREU का गठन किया, रजिस्ट्रेशन कराया इन दलालों से टक्कर लेने के लिए। 2013 के चुनाव में ECREU पैर छाप के साथ चुनाव मैदान में आया था।
15 दिनों की तैयारी में हमने समस्तीपुर डिवीजन में नंबर 1 पोजीशन लाया था और ECRKU को 4 नंबर पर धकेलने का काम किया था। यह बात अलग है कि CRMC पावर में नहीं था, लेकिन इनका फेडरेशन ऑल इंडिया में था। 12 जगह ये जीते हुए थे। इनके रहते हुए रेलवे में 3,12,000 पोस्ट खाली क्यों है? इनके रहते हुए रेलवे कर्मचारी का विक्टिमाइजेशन क्यों है? इनके रहते हुए रेलवे स्टाफ की संख्या में लगातार घटती क्यों जा रही है? छुट्टी घट गया, PF ब्याज दर घट गया, स्टाफ की संख्या घट गई, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, हमारा Tier 8 के मुकाबले रनिंग अलाउंस नहीं मिला, ग्रेड पे 1900 रह गया। ये तमाम तरह की जो बेईमानी हुई है आज तक, ये 2 फेडरेशन कराते हुए इतनी बड़ी बेईमानी रेल कर्मचारियों के साथ हुई है। कौन ऐसा कैटेगरी का स्टाफ है जो कहेगा कि हमको ठगा नहीं गया है? अरे रेलवे सुरक्षा बल जो रेलवे की सेफ्टी में दिन रात प्राणों की आहुति देता है, यहाँ भी निजीकरण, यहाँ भी बोला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को बहाल करो, RPF को हटाओ। ये डॉक्टर, ये जो इसका कमेटी की रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि रेलवे का निजीकरण करो। दोस्तों, इसके खिलाफ दोनों यूनियन ने क्या किया? आज लाखों पद सेफ्टी के सरप्लस कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। आज कोई भी दुर्घटना होती है तो कभी लोको पायलट, कभी ट्रैकमैन को रिमूव डिसमिस कर दिया जाता है। ये हालात बने हुए हैं। ये दोनों तथाकथित रेलवे के दलाल, इन लोगों ने OPS की लड़ाई के लड़ते लड़ते, ये OPS की लड़ाई विजय बंधु के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे थे, MNOPS लड़ रहा था, IREF लड़ रहा था और ECRU लड़ रहा था, एलासा लड़ रहा था। हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये दोनों यूनियन वाला जफरोश बनाया और जफरोश बना करके सरकार की दलाली किया। हमारे लड़ाई को, विजय बंधु के OPS के संघर्षों को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया और अभी अभी सरकार से मिलकर के जुलाई अगस्त में इसने एक नया जाल ले आया, UPS, और UPS के नाम पर एक बार फिर ठगा गया रेल कर्मचारियों को।